Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe my channel and click the bell icon. This is a pre-market report video for 9th December 2025. That is for Tuesday. We are going to witness the Nifty expiry. So in this video, we are going to cover FNO, post-market top gainers, losses, technical view outlook, pre-market levels, and at the end, we will also cover the Nifty expiry special options analysis. We are going to cover everything including global and local cues. दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए मेरा आवाज़ भी अच्छी तरह से नहीं आ रहा होगा तो बेयर विद दैट। तो हो सकता है 1-2 दिन में मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तब आवाज़ भी अच्छी तरह आ जाएगा। तो मैंने सोचा आज मैं सोच रहा था वीडियो नहीं बनाऊँ, फिर भी मैं सोच रहा था इतना पैनिक माहौल में वीडियो बना के आप लोगों को क्या हमारा मार्केट में चलो इसके बारे में बता दूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा मार्केट ओवरव्यू से। आज का दिन 8 दिसंबर को मंडे में क्या हुआ हमारा मार्केट में बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इतना पैनिक सेलिंग, इतना बैड क्लोजिंग फॉर आवर मार्केट। ऑलमोस्ट ऑल द इंडिसेस वर ऑन फ्री फॉल। तो ये सब नीचे ऐसे गिरते जा रहा था, कोई सपोर्ट ही नहीं है। ऐसे लग रहा था मुझे हमारा कोई वार हो गया पाकिस्तान के साथ, या इतना पैनिक माहौल था। चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सर निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट है। तो निफ्टी में आप लोगों को याद होगा मेरा जब मंडे का प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को एक पैरेलल चैनल है, आप एक ट्रेंडिंग चैनल बनाने के लिए मैंने आपको बोला। मैंने बोला जब तक इसी चैनल के अंदर आप इसको शॉर्ट नहीं करें, जैसे टूट जाएगा आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 20 में भी वहीं पे था, वहाँ से टूट के कहाँ तक पहुँच गया, ये करीब 25,893 तक पहुँच गया था। तो एक टाइम इसमें कहाँ पैनिक हुआ था मैं बताता हूँ। ये सब जो गिरावट वगैरह ठीक था, जब ये मार्केट 26,122 पे आया, 100 पे आया, वो भी ठीक था। लेकिन ये जब 2630 से ये मार्केट ने 2 कैंडल में 26,900 तक पहुँच गया। दैट मीन्स 100 पॉइंट फॉल इन 30 मिनट्स टाइम। ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला सीन था, ये पैनिक क्रिएट किया। ये तो नॉर्मल मूव था। और एक और बात है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया आज का जो एफएनओ डाटा पॉजिटिव था, लेकिन क्या एफएनओ डाटा पॉजिटिव हम लोग तभी मानेगा हमारा प्राइस एक्शन भी उसी का सपोर्ट करना चाहिए। आज का क्या प्राइस एक्शन एक बार भी आप चेक कर लो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, लास्ट में जाके 1-2 कैंडल बनाया, वो भी फुल कैंडल नहीं, वो भी वीक वाला कैंडल बनाया। अदरवाइज पूरा मार्केट में रेड कैंडल ही चल रहा है। जब रेड कैंडल चल रहा है, चाहे एफएनओ डाटा कुछ भी हो, अल्ट्रा बुलिश हो, कुछ भी हो, आप उसको लॉन्ग करना ही नहीं था। और एक और बात है, हमारा लेवल था 26,230 के ऊपर ही लॉन्ग करने का हमारा इरादा था, लेकिन वो लेवल आया ही नहीं। कभी हमारा लॉन्ग के लिए ट्रिगर नहीं किया, तो शॉर्ट का ही लेवल था। मान लो अगर किसी ने लॉन्ग कर भी लिया गलती से, ऐसा लेकर निकल जाना था। कभी इस मार्केट में क्या उम्मीदों में नहीं चलते, मार्केट पूरा डाटा पे चलते हैं। तो कई लोग उम्मीद करते हैं अरे इतना गिर गया और कितना गिरेगा। तो मार्केट गिरना है तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहते 5% भी गिर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन का दिन में क्या हुआ था। तो मार्केट सुप्रीम रहते हैं। मान लो हम लोग सोचते हैं अरे मुझे सब आ गया मार्केट में, मैं खुद ही अकेला मैं लेवल सब निकाल लेता हूँ, मैं ट्रेड कर लेता हूँ। हमारा जिस दिन हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं उस दिन हमारा पूरा चर्बी एक झटके में मार्केट निकाल देते हैं। इसलिए मार्केट सुप्रीम है, हम लोग मार्केट के ऊपर अनुमान लगा सकते हैं। चलिए ज्ञान बहुत हो गया, तो हम लोग आगे के लिए सोचते हैं। तो कल के लिए क्या लेवल है, कल के लिए सीधी बात है, ये जो 20 MA आ रहे हैं करीब 26,000 के पास। जब तक 26,000 रिक्लेम नहीं करते आप इसमें लॉन्ग कर नहीं सकते। और शॉर्ट के लिए लेवल है 900 का लेवल ही पकड़ लो आप, क्योंकि यहाँ पे 950 है। अपन चाहते हो 950, अगर कोई भी स्कैल्पिंग शॉट करना है 950 जैसे तोड़ेगा तो आप एक स्कैल्पिंग शॉट कर सकते हैं 900 तक। और बड़ा सपोर्ट है 900, अगर एक बार 900 तोड़ दिया तो 25,800 इवन 750 तक भी आ सकता है मार्केट, कुछ भी हो सकते हैं। अगर 26,000 के ऊपर चलना शुरू किया तो एक अच्छा
अप मूव देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये इधर पे भी मैंने एक चैनल बनाया, जैसे देखो जितना बढ़िया तरीके से जैसे चैनल तोड़ दिया कितना नीचे आ गया, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को चैनल बनाने के लिए बोला। खैर कल के लिए क्या हम लोग देखना है, कल के लिए हमें देखना है ये जो 20 MA के ऊपर है, मैं बोलूँ आपको 59,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना। जब तक ये 59 यहाँ से टूटना शुरू हुआ है, इसके ये जो लेवल एग्जैक्ट देखो 59,350, इसके ऊपर ही आप लॉन्ग सोचना। शॉर्ट के लिए 59,200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको 59,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। अगर एक बार 59,000 तोड़ दिया तो बड़ा दिक्कत आएगा मार्केट में। हम लोग सेंसेक्स में हम लोग अगर चेक करेगा तो सेंसेक्स में भी यही सीन है। 45 मिनट्स के चार्ट में यूज़ कर रहा हूँ। सेंसेक्स में क्या है 85,100 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं, इवन 84,800 तक मिल सकते हैं। अगर 84,800 टूट गया तो बहुत बड़ा टारगेट खुल जाएगा नीचे के लेवल के लिए, इवन 84,500 तक मिल सकते हैं। और अप मूव के लिए 85,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, इतने या 350 नहीं, इधर देख लेता हूँ भैया 250, सॉरी 85,250 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। मिड कैप निफ्टी में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें फ्री फॉल जैसे वाटरफॉल जैसे बोलते हैं ना, ये था मिड कैप निफ्टी का हाल। बहुत वीक हो गया मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में अभी आपको लॉन्ग करना है तो 13,800 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना। शॉर्ट के लिए आज का जो लेवल है 13,750 के नीचे आप बंदा शॉर्ट कर सकते हैं, 13,700 तक टारगेट मिल सकते हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप सारे इंडिसेस में बहुत सारे पिटाई हुआ, और सबसे मजे की इंडिस है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में हम लोग जाके चेक कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा था इंडिया विक्स करीब 11% ऊपर था, तो बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे इंडिया विक्स ऊपर चलते जा रहे हमारा मार्केट टूटता ही जा रहा था। अभी क्या है करीब 8% तक ही ऊपर बंद हुआ। मान लो कल इसमें और भी उछाल आते हैं, आप इसमें कभी लॉन्ग नहीं कर सकते जब तक ये ऊपर चलता रह जाएगा इंडिया विक्स। आप इसको सेलिंग है, मार्केट को सेलिंग के नज़रिए में भी देख लेना। अगर मान लो इंडिया भी कूल ऑफ हो जा रहे और हमें प्राइस एक्शन दिख रहे, जैसे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाते बॉडी वाला, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। और यहाँ पे कि डॉलर इंडेक्स में भी बहुत सारे वीकनेस है, तो हमारा रुपये और वीक होते जा रहे हैं। एक रीज़न यही था हमारा मार्केट गिरने का। एक और रीज़न मैं ढूंढ रहा तब मुझे मालूम पड़ा, तो यूएस का कुछ डेलीगेशन अनऑफिशियली आया हुआ है, अनऑफिशियल डिस्कशन के लिए आया हुआ है हमारा ट्रेड डील के बारे में। तो इसका मतलब है ट्रेड डील अभी होने वाला है नहीं है, तो मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, इसलिए पैनिक सेलिंग आया मुझे लग रहा है, और कोई रीज़न मुझे देख नहीं रहा। चलिए हम लोग अपने शीट पे वापस चलते हैं। तो मैंने बताया इंडिया में सब कहानी इंडिया देखने से पता चल जाएगा। और यूएसडी आईएनआर में भी अभी भी वीकनेस है। जब तक यूएसडी आईएनआर में स्ट्रेंथ नहीं आते हमारा मार्केट इतना ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने चाहिए, लाइक ट्रेड डील वगैरह हुआ, तब जाके एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्रूड में क्या है सेलोन राइस का मामला भी चलेगा जब तक ये 5400 का नीचे सेलोन राइस का मामला भी चलेगा। गोल्ड वगैरह में, गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा गिरावट है दोस्तों। इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डाटा में तो लास्ट वीक का डाटा है और आज के लिए कोई डाटा है नहीं है, और इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है थर्सडे को 11 दिसंबर को। एफओएमसी का मिनट्स आएगा और फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। पूरा ग्लोबल मार्केट उसी डाटा के ऊपर रिएक्शन देने वाला है। फ्राइडे को हमारा सीपीआई डाटा आएगा, तो थर्सडे और फ्राइडे को ये सारे डाटा आएगा, और आज और कल और अप टू वेडनेसडे देयर इज नो डाटा। चलिए हम लोग एफएनओ डाटा के ऊपर चलते एक बार नज़र मारते हैं। दोस्तों एफएनओ डाटा के ऊपर जाने से पहले आई वांटेड टू गिव अ डिस्क्लेमर, like every data in stock market, FNO data is also not 100%. You can say 70 to 80% is accurate. So far अभी हम लोग देखेगा तो पिछले 1-2 महीने से FNO डाटा ठीक से काम कर रहा था। आज हम लोगों ने देखे हो तो FNO डाटा हमारा जो एक्सपेक्टेशन इसका मुताबिक काम नहीं किया, क्योंकि रिटेलर ने बेरिश डाटा लेके गया हुआ था, बड़े खिलाड़ी लोग बुलिश लेके गया था। हमारा एक्सपेक्टेशन था
मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। क्यों हुआ नहीं, हम लोग ये डाटा डिकोड करते हैं, उससे हमें पता चल जाते हैं। एक और बात है, मान लो एफ एन डाटा पॉजिटिव है और मार्केट नीचे जा रहे हैं, उसी कंडीशन में आपको कभी भी लॉन्ग साइड में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहे हैं। एफ एन डाटा खाली पॉजिटिव है लेकिन प्राइस एक्शन नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए कि एफ एन डाटा के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी देखना ज़रूरी है। मान लो हमारा एफ एन डाटा आया बेरिश और मार्केट जा रहे ऊपर, तब हमें शॉर्ट करके कोई मतलब है नहीं। तो हमेशा एफ एन डाटा के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी हमें देखना और लेवल को भी देखना है। तो आज के लिए मैंने लेवल आपको बताया था निफ्टी में 26,230 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना। वो लेवल आए नहीं तो फिर लॉन्ग में कैसे बैठेगा। एक भी अब आप चेक करो तो अपना चार्ट पे जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक भी ग्रीन कैंडल बना ही नहीं है, मार्केट बना नहीं पाया, तो कैसे आप लॉन्ग करेगा। चलिए, तो एक्सपायरी निफ्टी एक्सपायरी के लिए क्या डाटा बना हुआ है, तो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग चेक करेगा तो इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर ज़्यादा बाई नहीं किया, एफ ने लेकिन दबा कर सेल कर दिया, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया और उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.38 लैक्स। प्रोस ने कुछ 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, लेकिन मैं इस डाटा को मिक्स टू बेरिश ही कहूँगा, क्योंकि जितना भी लॉन्ग से मैक्सिमम रिटेलर और डी का है। इंडेक्स कॉल में देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में क्या किया, तो कल तक क्या है, हमारा रिटेलर शॉर्ट में था, इंडेक्स कॉल शॉर्ट में था आज, लेकिन इन लोगों ने 4.16 लैक्स कॉल बाई कर लिया, तो इसके चलते उसका नेट लॉन्ग में आ गए 2.95 लाख। तो ये देख लो, तो क्या हुआ, पूरा दुनिया बुलिश था, तो रिटेलर जितना भी शॉर्ट लेके खड़ा हुआ था फ्राइडे में, उनको मॉर्निंग में ये लगा जैसे मार्केट थोड़ा सा अप मोमेंटम दे दिया, उनको ये लगा मार्केट नया एटीएच के लिए जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना जितना भी शॉर्ट पोजीशन है उसको क्लियर कर दिया और लॉन्ग में आ गया। तो इसी के चलते मार्केट नीचे आ गया। देखो इतना बड़ा बाइंग सोच भी नहीं सकते एक दिन में, 4.16 लैक्स। रहा हुआ था एफ आई एंड प्रोस, एफ आई का देखो 1.28 लैक्स सेलिंग, प्रोस का ऑलमोस्ट 3 लैक्स सेलिंग। तो दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश डाटा। इंडेक्स पुट में रिटेलर, इंडेक्स पुट में क्या है, लॉन्ग लेके बैठा हुआ था, लेकिन आज सुबह मैंने बोला इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही उनको ऐसा लग रहा था मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, पूरा पुट राइटिंग और कॉल बाइंग में चला गया। तो देखो पुट राइटिंग पहुंच गया 5.18 लैक्स, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट। रहा बात एफ आई एंड प्रोस बोथ आर गोइंग लॉन्ग इन इंडेक्स पुट, दिस डाटा इज ऑल्सो अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेगा तो स्टॉक फ्यूचर में खराब खबर, एफ ने 18,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, लेकिन प्रोस ने 25,000 बाई कर लिया। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश, ओनली स्टॉक फ्यूचर इज मिक्स्ड बुलिश, बाकी सब जगह पे रिटेलर्स अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं, तो सारे जगह पे। सो इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, बाकी आप देख लेना डाटा, retailers are going ultra bullish in index and stock options. FA and pros are mixed to bearish in both stock and index options. तो अगर मान लो कोई भी लेवल टूट जाते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा। अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आया कुछ, तब जाके लॉन्ग के लिए आप सोच लेना कल। कैश मार्केट में डाटा देखेगा तो डीए ने 2,542 करोड़ का बाइंग किया, एफ ने 656 करोड़ का सेलिंग किया। तो इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण मार्केट में इतना बड़ा गिरावट और पैनिक सेलिंग आया। बाकी जितना भी सेलिंग है प्रोस ने किया होगा। टॉप गेनर में देखते हैं, ओनली 3 स्टॉक है टॉप गेनर्स में, दैट टू आईटी स्टॉक्स है, टेक महिंद्रा, विप्रो एंड एचसीएल टेक। लेकिन ये स्टॉक बहुत भाग चुका है, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बाई और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दूंगा, आप अपने मर्जी से कर लेना। टॉप लॉसर में हम लोग जाते हैं, दुनिया भर के स्टॉक है, तो इंडिगो में देख लो, मुझे पता था इंडिगो इतना गिरेगा, इंडिगो में और भी गिरावट आ सकते हैं। बेल, लेकिन कोई सोचा नहीं इतना गिरेगा, तो बेल के लिए क्या है, मैं एक ही स्टॉक के लिए बोलूँगा बेल के लिए, और इसमें शॉर्ट के लिए आप बैठना नहीं है। तो कोई भी और गिरावट आते बाइंग के नज़रिए से कंसिडर कर लेना, बाकी जितना भी वॉल्यूम सब चेक कर लेना, क्योंकि हमारा जो सेबी का मुताबिक कोई भी
स्टॉक का रिकमेंडेशन, जहाँ बाई करना, यहाँ सेल करना, यहाँ से लगाना, ऐसे कोई भी एनालिस्ट दे नहीं सकते। इसलिए मैं आपको, ये एनएससी पब्लिश डाटा है, ये तो मैं दे सकते हैं, मैं आपका अपना व्यू भी बता सकते हैं, ये स्टॉक लॉन्ग जा सकते हैं या शॉर्ट जा सकते हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकते। चलिए, technical view and outlook for Tuesday, and we are going to witness Nifty expiry. And we already knows that the FNO data is negative. So for shorts, if market is going below 25,950, go for short. First target 25,900. अगर ये भी टूट गया तो 25,850, even 25,750 तक जा सकते हैं। तो 25,900 जब तक होल्ड है, इसमें बाउंसेस भी आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 26,000 को ऊपर ही लॉन्ग सोचना। तो अगर 26,070 तक पहुंच गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, आपको 20,000, 26,100, 26,200 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अवॉइड लॉन्ग्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग बिलो 20 में। इसका पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक बाउंस तो बनते हैं। बैंक निफ्टी में 15,200 के नीचे ही शॉर्ट करना। इवन 58,900, इवन 58,500 तक भी टारगेट मिल सकते हैं एक बार 59,000 टूट गया तो। लॉन्ग के लिए 59,350 के ऊपर ही लॉन्ग करना। एक बार 350 के ऊपर चलना शुरू करते एक शॉर्ट कवरिंग आएगा 59,500 फॉलोड बाई 59,750। बैंक निफ्टी जब तक 59,350 के नीचे, इसमें बेरिश नजरिए से देखना। पीसीआर अभी भी इसका अच्छा है, अप मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं। सेंसेक्स में 85,100 के नीचे शॉर्ट करना, आपको टारगेट 84,700 तक मिल सकते हैं। तो मेजर सपोर्ट है 85,000। जब तक 85,000 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 85,250 के ऊपर लॉन्ग खोजना, आपको 85,600 तक टारगेट मिल सकते हैं। 85,800 पोजिशंस लॉन्ग के लिए ये लेवल है। अगर जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाते, इसमें ज़्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स में क्या है, पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो इसमें भी बाउंस आने के चांसेस है। मिड कैप सबसे ज़्यादा गिर गया आज, और मिड कैप अभी क्या वीक चल रहे हैं। अगर 13,750 तोड़ दिया तो 13,660 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 13,800 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। जब तक 13,900 के नीचे इसमें बुलिश नजरिए से देखना नहीं है, सेल ऑन राइज का मामला में चलेगा। तो इसका पीसीआर अभी भी ठीक दिख रहे हैं। तो मेरा कल के लिए व्यू है, heavy profit booking created amid fear in the investors, and avoid longs till the time Nifty is holding below 26,000. तो जब तक 20 के नीचे सारे इंडिसेस, जैसे बैंक निफ्टी ले लो, निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, मिड कैप ले लो, ये 20 जब तक रिक्लाइम नहीं करता, आप इसमें लॉन्ग्स अवॉइड करना है, ठीक है। Strategy, go with the market trend. A bounce can happen due to low PCR, but if FNO data is negative, so watch for levels. अगर लेवल के ऊपर चलना शुरू कर दिया, मार्केट में ग्रीन कैंडल्स, बॉडी वाला ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं, एटलीस्ट 3 consecutive green candles needed for making any longs. चलिए, finally we are into the Nifty expiry special data. This is the option chain of Nifty for tomorrow expiry, that is 9th December. If you look at the bullish and bearish positions, the put side is the bullish side and call side is the bearish side. So call writers, you can see from 26,000, 1.92 crore call writers are there. When 2650 also 1.2 crore call writers, 26,100 also 2.4 crore call writers are there. So call writers are very strong, but put writers are not having much confidence. So the make or break level for Nifty is 25,950. अगर मान लो कोई भी रीजन से 25,950 टूट गया, तो ये जितना भी ये पुट राइटर्स है, ये लोग अनवाइंडिंग के लिए जाएगा, वो रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इवन 25,900 भी खतरा में आ सकते हैं। और एक बार 25,900 टूट गया तो पूरा 25,800 तक जा सकते हैं। और अब बात अप मोमेंटम के लिए, कोई भी रीजन से मार्केट 26,000 के ऊपर चलना कामयाब हुआ, तो ये लोग भी ये शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। 25,950, इवन 26,000 भी जा सकते हैं। ऐसे हुआ तो अप मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और कल ये इसको वॉच करते रहना, और इंडिया भी इसको भी वॉच करते रहना। पुट राइडर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं है। अगर एक बार 25,900 टूट गया तो नीचे का लेवल ओपन है। Yeah, if you look at global futures, and you can see here, US market is going flat to negative,
and gift nifty is also indicating a negative opening for tomorrow. तो आज तो नेगेटिव क्लोजिंग था, मोमेंटम कंटिन्यूएशन और नीचे खुल सकते हैं। अगर मान लो कल सुबह यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव में हो तो थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकते हैं, तो देखकर खेलना। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटेंट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and like my video. Thank you.